बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी डिस्कशन होगी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे। ठीक है, अब अभी कहते हैं सारी खच्ची मारता है। ठीक है, ये चवल की एडवांस फॉर्म है। जर्नल हमने बनाना सीखा था, प्यार से बोला, इनसे प्यार हो गया। जर्नल बनाया था, जर्नल को हमने तोड़ दिया था 5 में। कितने में? 5 में। परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, कैश बुक और जर्नल। कैश बुक की कितनी टाइप्स होती हैं? मैं रख के एक दूंगा 4, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और पैटी कैश बुक। कितनी? फिर एक मशहूर ज़माना मेरा डायलॉग था, एक एक एक। ये जाएंगे इंडिविजुअल लेजर में, टोटल टोटल टोटल। ये जाएंगे मेन लेजर्स में। कहाँ जाएंगे? एक एक एक, टोटल टोटल टोटल। फिर हमने ये बुक्स बनाई थी, फिर हम इन डॉक्यूमेंट्स पे गए थे। डॉक्यूमेंट याद रखना है, डॉक्यूमेंट बनाने वाला याद रखना है, डॉक्यूमेंट रिसीव करने वाला याद रखना है। बोलो, डॉक्यूमेंट याद रखना है, डॉक्यूमेंट बनाने वाला याद रखना है, डॉक्यूमेंट रिसीव करने वाला याद रखना है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक डॉक्यूमेंट बनेगा, कारी साहब बनाएंगे, कारी साहब बनाने वाले होंगे, डॉक्यूमेंट का नाम तुम्हें पता है, रिसीव करने वाले तुम होंगे। ठीक है भाई साहब, उस डॉक्यूमेंट को भी छोड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट जब भी तैयार होगा जब 5 साल में सीए होगा, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को इग्नोर करो, इन डॉक्यूमेंटेशंस को देखो। तैयार हो? चलो भाई प्लीज। अब एक है बायर, एक है सेलर। बायर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जहां प्रोड्यूस कर रहा है। अगर गुड शॉर्ट हो गई तो वो स्टोर डिपार्टमेंट यानी गोदाम वालों को कहेगा कि इस डॉक्यूमेंट के थ्रू मटेरियल, अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना रहा है, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म बना रहा है और स्टोर यानी गोदाम वाले को दे रहा है। गोदाम वाले के पास वो चीज़ ना हुई तो गोदाम वाला बनाएगा, परचेज रिक्विजिशन फॉर्म बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट को देगा। परचेज डिपार्टमेंट जाएगा, जाकर कोटेशन लेकर आएगा, कोटेशन को अप्रूव करवाएगा और फिर परचेज ऑर्डर बनाएगा। परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर बनाएगा और सप्लायर को देगा। जब गुड्स आएंगी तो खरीदने वाला गुड्स रिसीव नोट बनाएगा, गुड रिसीव नोट बनाएगा और अपने पास रखेगा। फिर गुड्स खरीदने वाले को परचेज इनवाइस मिलेगी गुड्स के साथ, और जब परचेज इनवाइस मिलेगी तो वो परचेज की एंट्री पास करेगा। ऊपर किसी डॉक्यूमेंट पे अकाउंटिंग एंट्री पास, एंट्री पास होगी परचेज इनवाइस पर। ओके। अब सेलर जो है वो मार्केट में जाएगा, कोटेशन लेकर, कोटेशन देकर आएगा किसे? बायर को। इसके अगेंस्ट उसे ऑर्डर आएगा, कहाँ से? बायर से। किसके पास आएगा परचेज ऑर्डर? और यहाँ ये बन जाएगा सेल ऑर्डर, इसके हाथ में आके फौरन बन जाएगा। ये गुड्स तैयार करेगा, फैक्ट्री से निकालेगा तो क्या बनाएगा? गुड्स बनाकर अपने पास रख लेगा। गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट भिजवाएगा, उसका नाम होगा, फिर गुड्स के साथ भिजवाएगा सेल्स इनवाइस। जब वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा तो ये साथ इनवाइस दे देगा। ऊपर किसी डॉक्यूमेंट पर एंट्री नहीं होगी, सेल इनवाइस पर एंट्री होगी सेल्स की। इसके बाद अगर इसे गुड्स वापस आ जाएंगी तो ये बनाएगा क्या? क्रेडिट नोट। क्या बनाएगा? जब ये क्रेडिट नोट बनाएगा तो क्या होगा? लग पता जाएगा। क्रेडिट नोट बनाएगा, क्या होगा? लग पता। क्रेडिट नोट का मतलब है कि सेलर ने अपनी बुक्स में डेटर को क्या कर दिया? बस इतना याद रखना, इससे सारा कुछ बनता जाएगा। क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। क्यों बनाएगा? अगर सेलर ये बनाएगा तो कौन इसे रिसीव करेगा? बायर रिसीव करेगा। तो किस लिए? एंट्री क्या पास करेगा? डेबिट नोट कौन बनाएगा?
परचेजर किस लिए? क्योंकि वो क्रेडिटर को क्या कर रहा है? डेबिट नोट कौन रिसीव करेगा? क्यों करेगा? याद रखना, इस डॉक्यूमेंट पे एंट्री पास होती है क्रेडिट नोट इशूड पे सेल्स रिटर्न की और क्रेडिट नोट रिसीव्ड पर परचेज रिटर्न की। मैं अकेला तो नहीं हूं? सेल्स डे बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था? किसने बनाया? सेलर ने। किसे दिया? कस्टमर को। सेल्स रिटर्न डे बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट किसने बनाया? इधर क्यों देख रहे हो? वैसे बोलो, सेलर ने। किसे दिया? परचेज डे बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट किससे मिला? परचेज रिटर्न डे बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट किससे मिला? सेलर से मिला, या खुद बनाया तो डेबिट नोट इशूड। कैश बुक और पेटी कैश बुक, इनके यही सोर्स डॉक्यूमेंट है। मजीद आप कह सकते हो चाय का बिल, टेट्रा पैक का बिल, बाइकिया का बिल, इन ड्राइव का बिल, अखबार वाले का बिल, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट किसके होंगे? फिर जनरल इनवाइस बिल और एनी अदर ऑथराइज। यहाँ तक हो गया? Credit note issued to customer is the source document for, बोले सही है जी? नहीं, वो तो सोर्स डॉक्यूमेंट सेल्स रिटर्न डे बुक का है, तो ये सही। चेक्स एंड काउंटर फोलियोज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ कैश बुक, ये सही है। कौन ठीक है? ओनली। ध्यान से रिवाइज करना है, सारा रिवाइज करना है अपने। काउंटर फॉइल बताया, बता लेक्चर डिलीवर जिस दिन किया था उस दिन भी बताया था, याद नहीं रखते। ये चेक बुक होती है, चेक चला जाता है, जो हिस्सा रह जाता है उसे काउंटर फॉइल कहते हैं। इसका एक और निकनेम बताया हुआ है, स्टब्स। क्या कहा हुआ है? रजिस्टर पे लिखा हुआ है, ये रिवाइज करना आपका काम। आप कह रहे हो रजिस्टर पे भी हमारे आंसर, ये आप ही रिवाइज करो। गोली मार दो मुझे। सेल्स कोटेशन पे डबल एंट्री निश्ता, सेल्स ऑर्डर पे निश्ता, गुड्स डिस्पैच नोट पे निश्ता, डिलीवरी नोट पे निश्ता, सेल्स इनवॉइस पे इश्ता, इश्ता नॉट निश्ता, इश्ता, स्टेटमेंट पे निश्ता, क्रेडिट नोट इशूड पे इश्ता। इश्ता मीन एंट्री होगी, एंट्री पास होगी तो पप्पू पास होगा। परचेज के प्रोसेस में परचेज रिक्विजिशन नो एंट्री, कोटेशन नो एंट्री, अप्रूवल नो एंट्री, परचेज ऑर्डर नो एंट्री, गुड रिसीव नोट नो एंट्री, परचेज इनवाइट इश्ता, 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 स्टेटमेंट निश्ता, क्रेडिट नोट इश्ता, यानी एंट्री पास होगी भाई, एंट्री। चलो भाई, which of the following is statement is are correct? डेबिट नोट इशूड, डेबिट नोट कौन इशू करता है? परचेजर। क्यों करता है? परचेज कहता है, परचेज डे बुक में लिखते हैं। यस कहाँ? बीबी जाग, बीबी जाग, बीबी जाग नहीं। सेल्स इनवाइसेस आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक इश्ता। क्या? इश्ता। कौन ठीक है बेटा? अहमद भाई इतनी बचत ना करना, आइंदा बड़ा पेज ही देना यार। एक तो वैसे ही पढ़ आंखें खत्म हो गई हैं, बाकी तू खत्म करना चाह रहा है। ये जान के चाय मंगवा के ठंडी करवा देते ताकि मेरे में फ्री की मिल जाए मुझे। सुबह से इसने मेरे साथ ये गेम डाली हुई है। ऐसे क्यों पिला दिया करो बेटा, बड़ी मेहनत की कमाई है मेरी, ऐसे ही पिला दिया करें। ऐसे मैं जुमेरात को पिलाता हूँ। आज जुमेरात तो नहीं है, हाँ, लेकिन इस जुमेरात का मैंने पिछली जुमेरात को पिला दिया था। Which of the following statement are डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आर रिकॉर्डेड इन? अब बताओ, डेबिट नोट इशूड किस बुक में रिकॉर्ड होते हैं? और क्रेडिट नोट रिसीव। क्या बात है,
जाग बीबी जाग, दोबारा सुनो। डेबिट नोट इशूड किसने किए? क्यों किए? परचेज रिटर्न। क्रेडिट नोट रिसीव किसने किए? बायर ने। क्यों किए? परचेज रिटर्न। तो दोनों। इसका मतलब है एमसीक्यू होते आसान है, लिखता इस अंदाज से है कि गुज्जी गुज्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इसका मतलब ये तो क्या है? करेक्ट। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय। क्रेडिट नोट तो कौन इशू करता है? तो कौन ठीक है? ओनली अल्फा। नंबर 3। अब आ जाए नंबर 4, 1 मिनट में पढ़े। कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट, बिजनेस ने गुड्स के साथ बेच दिया। नहीं, वो तो डिलीवरी नोट बेचता है। अभी बोला है बनाकर अपने पास रखता है। गलत। एन आइटम शुड बी रिक्विजिशन मांगो फर्स्ट इफ नॉट लेइंग इन द। जी यस नो। जी अगर स्टॉक में नहीं है तो सबसे पहले क्या करो? परचेज वालों को रिक्विजिशन दो कि भाई परचेज रिक्वायर्ड है, आप इसे रिक्वायर करो। विच इज करेक्ट? ओनली टू बीटा। ध्यान से देखें। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर। एक रख के उसे लगाओ और देखो बची हुई चीजें तेरे पास आती हैं। ऑल के बच्चे, तो ये क्या है? कहते हैं सेल्स डे बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर क्रेडिट नोट इशूड। गलत। बोथ आर। तो तेरी मुश्किल नहीं है, दिमाग की हाजिर दिमागी चाहिए। दिमाग की। Which of the following statement is are correct about credit note is received on every return inward? यही तो चीजें बारीकियां। क्रेडिट नोट रिसीव कौन करता है? बायर। बायर करता है तो वो तो परचेज रिटर्न होती है। यहां क्या लिखी हुई है? तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो, इसे कहते हैं केयरलेस मिस्टेक्स। आगे, क्रेडिट नोट implies that the specific amount is no longer recoverable from the। इसलिए तो उसे क्रेडिट करते हैं कि भाई ये पैसे हमने तेरे से। तो फिर राइट वन कौन है? ओनली टू इज करेक्ट। Which of the following is purchase order is issued by seller? वो तो बायर इशू करता है, तो ये क्या है? गलत। When an invoice is received from a, it should be checked with goods received note. With, बोलो किसके साथ? With डिलीवरी नोट। विथ, क्योंकि गुड्स डिस्पैच नोट तो साथ आया ही नहीं, गुड्स के साथ तो कौन आया है? तो फिर कौन ठीक है? कोई भी ठीक नहीं है। बोथ आर। नन इज करेक्ट। नंबर 7, नन इज करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखें, 1 मिनट लगाए। अहमद भाई ये सही कीजिए। आगे आए भाई। हुसैन रन्स अ बिजनेस ऑफ एंड फर्नीचर एंड सेल ऑफ। ये हम क्लास में कर चुके हैं। अब ध्यान से, क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्रेडिट सेल, ए को भी की और बी को भी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 12,000 में से ये माइनस कर दो। नहीं कर सकता, इसका तो पता ही पेमेंट के वक्त चलता है। ये ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी है, ये ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है। अब मैंने इसलिए यहां कैश डिस्काउंट लिखा ताकि तुम बेध्यानी में क्या समझो? ट्रेड डिस्काउंट, और क्या कर दो?
तो इसका मतलब परचेज डे बुक में कितना रिकॉर्ड होगा? 12,000। कितना रिकॉर्ड होगा? सेल्स टू बी कितनी है? 10,000। लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट अब लगा दूं 2%, लगा दो, कितना बना? 200। 10,000 में से 200 गए। अब बताएं कितनी हुई? सेल्स डे बुक में 12,000 जमा 9,800, 21,000। तो फिर इसका मतलब है सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करनी है, कैश डिस्काउंट माइनस। उसका ताल्लुक पेमेंट के टाइम से है। किस टाइम से? और ट्रेड डिस्काउंट का ताल्लुक किस टाइम से है? परचेज टाइम से। किस टाइम से? परचेज टाइम से। अब आगे आ जाए। ये कहानी सिखाई थी, ये बच्चियां इंट्रो की हैं या दूसरी कोई है? माशाल्लाह पास हो गई बच्चियां, सारी कैफ क्वालिफाई कर गई हैं। गुड, मुबारक हो मेरा बेटा आपको बहुत बहुत। मेरा फोल्डर चला था इसलिए मैं अपनी बच्चियों को टाइम नहीं दे सकूंगा। माँ बाप पापा को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देनी है। मुझे खिलानी आए, जल्दी से आए, 1 मिनट लगाएं। अब बेटा रिसीवेबल लेजर का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट, पेएबल लेजर का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट, जनरल लेजर या मेन लेजर का मतलब मेन लेजर। सब्सिडरी नहीं, सब्सिडरी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेन लेजर। क्या कहते हैं? अब आ जाए, डेटर और क्रेडिटर के अलावा तमाम, और डेटर और क्रेडिटर इंडिविजुअल। एक एक ये कौन बच्चा है यार? शेरोसी से उठा के क्लास से निकाल दो जल्दी से। एक 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 इंडिविजुअल, टोटल 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 कहाँ जाएगा? ये सारा पढ़ाया हुआ है आपको, इसके रूल्स भी आपको सिखाए हुए हैं। आजो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सेल्स डे बुक टोटल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर। बोलें जी। बच्चियां लिहाज में आ गई थी तो थोड़ा सा चख लेते ना, तुमने तो पूरी पूरी गुलाब जामुन डाली है, तो वो खराब हो गया। वो मोटा तो वैसे ही खाए जा रहा है। वो कह रहा है यार बेल्ट ही तो है, एक सुराख और करवा लूंगा। रोज बर्फ वाले के पास पहुंचा होता है, जिससे वो बर्फ सुआ नहीं होता, उसे बेल्ट में घुसा रहा होता है कि यार या मोची तू कर दे या बेल्ट बर्फ वाले। तो भाई तू अपनी पैंट को ना फैला, तो अपनी टमी को कंट्रोल कर। टमी फैले जा रही है, उधर से बेल्ट भी। थोड़ी देर के बाद इसने तहमत पे आ जाना क्योंकि पैंट तो इसके नाप की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सेल्स डे बुक का टोटल इज रिकॉर्डेड इन, शाबाश, क्योंकि सेल्स अकाउंट एक जनरल लेजर मेन लेजर है। सेल्स डे बुक का इंडिविजुअल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स लेजर? बी डेटर अकाउंट, यस नो? सेल्स डे बुक का इंडिविजुअल बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेटर अकाउंट में, यस नो? यस। तो ये भी यस, ये भी, बोथ आर। जल्दी से करें। कहते हैं सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स लेजर। सेल्स लेजर किसे कहते हैं? डेटर अकाउंट को। तो सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट, एग्जाम फोकस पॉइंट में लिखाया हुआ ये बात, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। जी नहीं, टोटल तो जाता ही नहीं है, एक 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 जाता है डेटर अकाउंट की डेबिट साइड पे। टोटल सेल्स की क्रेडिट साइड पे जाता है। टोटल कभी डेटर के अकाउंट में नहीं जाता, डेटर के अकाउंट में तो एक 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 जाता है। इसका मतलब ये भी क्या है? बोथ आर, बोथ आर। तो नन इज करेक्ट। नंबर 10। एक्टिव रहे मेरे साथ। अहमद भाई मैं आपको बताता रहूँगा जहाँ मुझे लगेगा कि आपकी कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही है। कैश बुक कितनी सिखाई थी?
4, सिंगल कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और सिंगल कॉलम की शक्ल आपको दिखा दी, 2 कॉलम की शक्ल भी दिखा दी, 3 कॉलम की शक्ल भी दिखा दी। 3 कॉलम में डिस्काउंट अलाउड ईच डेटर और ईच क्रेडिटर की तो होती है, लेकिन टोटल नहीं होती। टोटल इसकी शक्ल नजर आती है जनरल जर्नल में। बच्चों कमेंट्री नहीं नहीं सुननी नहीं, मैं नहीं सुन सकता। पैटी कैश बुक, इसमें कौन सा सिस्टम? इम्प्रेस सिस्टम का दूसरा नाम फ्लोट। जो पेमेंट हो जाएगी वो रीइंबर्समेंट का दूसरा नाम रिस्टोरेशन। अगर इन्फ्लेशन है तो ऊपर जाएगा, अगर डिफ्लेशन है तो ना ऑथराइजेशन चाहिए, ना अपर लिमिट डिसाइड है, ना फिक्स अमाउंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इनमें से कौन ठीक है? पैटी कैश बुक मस्ट फॉलो, ओके है। पैटी एक्सपेंसेस मे एक्सीड इम्प्रेस्ड अमाउंट, हो सकता है भाई, हो सकता है। जब आपने लिमिट ही नहीं लगाई तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब बोथ आर ट्रू। राइट ऑप्शन इज साइड पे लिख ले खर्चे जो है वो इम्प्रेस से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि लिमिट तो कोई लगाई भी नहीं है आपने। एक बिजनेसमैन क्या मेंटेन करता है? इम्प्रेस कितना है, पेमेंट कितनी है, कितनी अमाउंट रीइंबर्स होगी। अगर बिजनेस फ्लोट को इंक्रीज करना चाहता है 300 से, कितनी होगी? शाबाश, सिखाया हुआ है। तो 12 का सी। ध्यान से, रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है पैटी कैश में पैसा आना। क्या क्या? अब पैटी कैश में पैसा आमतौर पे तो कैश इन हैंड से आता है, लेकिन कभी बैंक से भी आ जाता है, कभी। अब मुझे बताएं, आमतौर पे पैसा कहां से आता है? कैश में से। कहां से आता है? अब मुझे बताएं, यहां चारों में से क्या चीज इन्वॉल्व होती है जब पैटी कैश यानी छोटे की जेब में पैसा आता है? अल्फा कैश बुक प्लस, क्योंकि अगर कैश इन हैंड से आया तो पैटी कैश अप हो जाएगा और कैश डाउन हो जाएगा, और अगर बैंक से आया तो पैटी कैश अप हो जाएगा और बैंक। लेकिन जब कभी एक्सपेंस होगा तो पैटी एक्सपेंस अप होगा और पैटी कैश, इसमें कभी कैश और बैंक नहीं आएगा। इसके पास दो सोर्सेस से आ सकता है, इसके पास से हमेशा पैटी एक्सपेंस में पैसा जाएगा। ओके, तो रिवर्सल पॉसिबल नहीं है कि आप कहें पैटी कैश से कैश में चला जाए। कभी कह दे कि पैटी कैश वाला छोटा चला गया, पैसा दोबारा अकाउंटेंट के पास आ गया, तो कैश को अप कर देना और पैटी कैश को, क्योंकि भरोसा मुझे आई कैब का नहीं है। यही उसकी खूबसूरती है, यही उसकी बदसूरती है। अब्बा जी का कोई भरोसा नहीं, रोड पे शुरू हो जाए हम पे, यही उनकी खूबसूरती है। यही बात हमें उनकी अजीब लगती है कि अब्बा जी लिहाज तो कर लिया करो। उधर नेबर से आंटी आई हुई थी, आपने चाबुक पकड़ा, उसी से शुरू हो गए। आंटी के साथ ना उनका आंटा आया हुआ था, और उनका जो आंटा है ना वो पुलिस वाला है, और उसने कहा हुआ है बेटा इसी बच्चे के पीछे पड़ा हुआ मैं, किसी दिन से पांजा लगाना है मैंने। और पुलिस वाले का पांजा जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जितने आप बर्गर है। तो अल्लाह से पना मांगा करेंगे पुलिस वाले का पांजा, हाँ, आंटी से ही मुलाकात हो जाए, आंटी के आंटे से कभी जियारत भी ना हो। आंटी के साथ का बच्चा। पेमेंट ऑफ फ्रॉम, बोलो भाई, पैटी कैश से खर्चा हुआ है
ओनली कैश। ओके, कहते हैं इनमें से बेस्ट इंप्रेस सिस्टम की डेफिनेशन बताएं, जल्दी से बताएं, 2 मिनट है आपके पास। एक्सक्यूज मी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सपीरियंस द इंप्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। कहते हैं हर महीने इक्वल अमाउंट देंगे, चलते रही ऐसी की तैसी, जो एग्जैक्ट अमाउंट है पैटी कैश एक्सपेंडिचर की वो रीइंबर्स करेंगे। पक्का? लॉक के अंदर रखेंगे, की के अंदर रखेंगे, बैंक के अंदर रखेंगे, सिक्योरिटी के अंदर रखेंगे? नहीं, एक छोटे से बच्चे की एक पेंट की 2 जेबों में रखेंगे, एक में बिल और एक में छोटा छोटा बच्चा, छोटी छोटी पेंट, छोटी छोटी जेब, छोटे छोटे क्वाइंस। ओके, चलो जी, गुज्जी गुज्जी। पेटी कैश टोटल मस्ट नेवर फॉल बिलो द, नहीं भाई कैश तो क्या होगा भाई, पैटी कैश टोटल, पैटी कैश का टोटल मस्ट नॉट फॉल बिलो द, भाई नीचे तो जाएगा, जब वो पेमेंट करेगा तो अमाउंट डाउन होगी। ये कहना है कि उसकी दोनों जेबों का टोटल इंप्रेस के बराबर होगा, एक जेब में पैसा होगा, एक में बाकी बिल होंगे। साइड पे लिख लो, बिल जमा रिमेनिंग अमाउंट, बिल जमा रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इंप्रेस के बराबर होती है। अगर आप कहेंगे कैश ही इंप्रेस के बराबर है फिर तो वो कभी भी खर्चा नहीं करेगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। आप क्या कह रहे हैं बेटा, बातें नहीं पढ़ाने दो। पेटी कैश बैलेंस प्लस द अमाउंट ऑन इनवाइसेस एंड नोट्स शुड बी इक्वल टू इंप्रेस्ड अमाउंट। बोलें जी, ये है सही। पेरियोडिकली द इनवाइसेस आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय, हाँ जी, बिल दे देंगे, उसके बदले क्या ले लेंगे, ताकि दोबारा क्या अमाउंट मिल जाए। तो क्या बना, बोथ आर 16 का सी, 16 का सी। डिसऑनर चेक सिखा दिया था। जब क्रेडिट सेल करता हूं तो एंट्री बोले, जब चेक रिसीव करता हूं, जब डिसऑनर होगा, बोलो जी क्या है राइट। और ये जाएगा पैटी, सॉरी कैश बुक में, क्या जाएगा। और चेक डिसऑनर होने की कई रीजन है, अमाउंट ना हो, साइन गलत हो, डेट गलत हो, ओवर राइटिंग हो जाए, चेक खराब हो जाए, ये सारी चीजें शामिल है। डिसऑनर चेक कहाँ रिकॉर्ड होता है, बोले भाई, पेमेंट साइड ऑफ, ये नया बैंक है, ये पुराना बैंक। कॉन्ट्रा सेटलमेंट, नेटिंग, सेटिंग ऑफ, एडजस्ट करना, कॉन्ट्रा करना, इन सब का मतलब कॉन्ट्रा सेटलमेंट। हायर अमाउंट, लोअर अमाउंट। और एंट्री बोले, क्रेडिटर डाउन डेबिट, क्रेडिटर डाउन डेबिट, डेटर डाउन। जनरल में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, और ओके ओके ओके। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रिकॉर्ड इन जनरल, बोले अब जरा ध्यान से, एंट्री पास करनी है, क्या करनी है, अलाउंस में इंक्रीज आ जाए, कल सिखाई थी। जो मेरे बच्चे बच्चियां यहाँ हिम्मत कर रहे हैं अपने आप को, वो घर जाके सुकून से बैठे होंगे। और जो मेरे बच्चे यहाँ दिमाग नहीं लगा रहे, वो घर जाके दोबारा दिमाग लगा रहे होंगे, यार इसने 6 घंटे जो पढ़ाया, और वीडियो देखने में 12 घंटे का लेक्चर बन जाता है। हाँ, वीडियो देखने में 12 घंटे का लेक्चर बनता है, तो भाई यहीं पे 6 घंटे लगा लो यार। तुम्हारी वजह से मैंने आज कैफ ऑफ किया, अगले 3 दिन कैफ ऑफ करने का इरादा है कि यार तुम्हें एक दफा पार्क कर दो, तुम्हें एक दफा पार कर दो। तुम जब जाओ इतवार को तो तुम्हें पता हो यार अकाउंटिंग तैयार है भाई, आज ले ले पेपर, क्यों 12 दिन हमें इंतजार करवा रहा है। अल्लाह खैर करे। तो तुम्हारे लिए सीनियर हजारों बच्चों को मैंने ऑफ कर दिया कि नहीं यार, ये एक जो 5 बैचेज है पहले इनको तो पार कर ले, क्योंकि जैसे ही तुम जाओगे उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, उनकी भी कंपनसेशन हो जाएगी। वो सीनियर बच्चे उन्हें पता है कि यार यहीं बैठा पढ़ा रहा है, कहीं फैमिली के साथ टूर पे थोड़ी गया कि हमें गुस्सा चढ़े हमारी क्लास क्यों नहीं ले रहा। तुम्हें फिर अक्ल नहीं आ रही, सीनियर तुम्हारे लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, टीचर तुम्हारे लिए कंप्रोमाइज़ कर रहा है, तुम बैठे हो ठीक है यार,
अभी तो मुझे नहीं पता चल रहा, फिर मैं 12 घंटे अपने घर जाके बर्बाद करूंगा, फिर सोचूंगा। तो क्या करोगे? और मैंने अब चाय ठंडी नहीं होने देनी हो गुलहरी, चाय मैंने ठंडी नहीं होने देनी। इधर ला यार, इधर वो बेचारा अपने होश में नहीं है। आज तो वैसे ही ये खुर्चा खुर्चा आया है। कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा है? नहीं सर, हैं? 10 तारीख को जाना। 10 को जाना है, तो अभी से शेव करवा लिया। कितना मुस्कुराता है ना चाची के नाम से, वल्लाह यकीन का तेरी बादशाह खिल जाती है, पूरी बतीसी नजर आ रही थी ये चाची के नाम से। चलो भाई, ये हो गया। अब मुझे बताओ भाई, यहाँ कहीं क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज रिटर्न है, क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, कैश है? नहीं है तो कहाँ जाएगा? जनरल। अब देखना, एडवांस आया, कहीं से भी आए, कहीं भी जाए, कैश बुक में। अब इसके लिए तो मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा ना कि एंट्री पास करता, फिर तो मैं उल्टा कर दूंगा। भाई परेशान क्यों? तूने भी तो उल्टी कैप पहनी हुई है। सीधी कर, सीधी कर, नजर नहीं आएगा। हर बंदे का अपना अंदाज होता है सर, कुछ को देखता नहीं ऐसे लिखते हैं जैसे जलेबी डाल रहे हैं कढ़ाई में, लेकिन लिखते हैं माशाल्लाह, राइटिंग भी अच्छी होती है। राइट ऑफ अ डेटर, बैड डेट अप, डेटर डाउन, जाएगा, जाएगा कहाँ? जनरल, जनरल में। ये दो जनरल जनरल में हो गए। रसीद का मतलब, तो अगर कैश बुक पूछे तो ये दो, जनरल जनरल पूछे तो ये दो। कहता है जो जनरल जनरल में नहीं जाएगा तो वो वही होगा ना जो कैश बुक में जाएगा, तो फिर बी एंड डी, बी एंड डी। ओके, तो कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू करो, बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। मैं दे सकता था आपको प्रिंट करवा के, लो ये असाइनमेंट कर लेना, लेकिन इसके लिए खेला नहीं मैं आपके साथ, इसके लिए नहीं खेला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रिजल्ट देके ना कल किलो के करीब तो खून बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने मेहनत की, फिर रिजल्ट आ रहा है 70% में रिजल्ट आ रहा है, आई कैप के 20 पे रिजल्ट है। लेकिन वो बच्चों की मेहनत है। अभी मैं अहमद को सुबह कह रहा था मिठाई खाई ना, एक बच्ची आई तो मैंने अहमद को कहा, मैंने कहा यार ये जितना हमें रिगार्ड करते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन है क्या? वाकई हम अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह, बच्चों का ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये मुझे समझा रहा था कि सर जी पढ़ाते हैं तो रिजल्ट आता है, हाँ बच्चे मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता है। ये टू वे ट्रैफिक होती है, पढ़ाते तो हम सबको ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे शहजादे शहजादियाँ होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। जब वो नहीं पढ़ते तो यकीन करो जब वो मिलते हैं ना तो दिल जो है ना वो किरची किरची हो जाता है, क्योंकि सीए में हार्ड लक कुछ बच्चों से होती है। और पूरी हमने स्टैंड ही लगाई है जिन बच्चों ने 4 पेपर पास किए हैं। बच्चे कहते 4 कैसे पास होंगे तुम्हारे सामने। लेकिन क्या वो वाला हीरो वाला फार्मूला नहीं कि बस्ता लेके घर नहीं जाना, विलन वाला फार्मूला। किश्तियां जला दो 5 साल के लिए, कुंदन बन जाओगे, हीरो बन जाओगे, अपनी फैमिली के शहजादे कहलाओगे इंशाल्लाह। आओ मेरे बच्चों, वाउचर अंसारी साहब पहले दिन से लड़ाका, पहले लड़े इनकम स्टेटमेंट से, फिर लड़े बुक ऑफ प्राइम एंट्री से, और बुक ऑफ प्राइम एंट्री चली गई तो वाउचर आ गया। और क्या कहते हैं, हम हैं ना। घड़ी ना देख पाने, मैं तो इसलिए देख रहा हूँ कि कितनी देर में कितना काम करना है। कैमरा देख रहा था कि मुंह धोया था आज तूने? कैमरा उस दिन देखना जिस दिन मुंह धोए, और शेर मुंह नहीं धोते। वो कहा मेरा कल वाला शेर? भाईजान आज मैंने नहीं धोया मुंह, आपने धोया? तो रोज धो रहा है यार तू, साबुन लाइफ बॉय खत्म करेगा तू। अब सुना भाई, वाउचर की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में, आने वाला वाउचर हो तो पैसा आ रहा हो तो रसीद वाउचर, जा रहा हो तो पेमेंट वाउचर, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए जनरल वाउचर। ठीक, ये सारा पढ़ा दिया हुआ है, शक्लें भी दिखा दी हुई हैं, होलिये भी दिखा दिए हुए हैं। टिश्कू 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 टिश्कू। डिस्काउंट याद है? अब डिस्काउंट में एक हेडिंग मैंने छोड़ी भी थी, एक्सपेक्टेड डिस्काउंट। क्या? और आपको कहा था रिवीजन क्लासेस में करवाऊंगा, तो हेडिंग बनाएं, एक्सपेक्टेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट। क्या कहा?
with respect to discount. बच्चियां हेड डाउन कर लें, ना करिए इधर सारे बॉयज ही। ठीक है बेटा, बच्चियां इजी होके बैठे। ओके भाई सुनो, आप सुनो भाई, बच्चियों बातें नहीं, ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना है। मारिया एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स ऑफ रुपी टू ज़ाहरा on 8 अगस्त to be paid on। जिंदगी में याद रखना, जो चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो ना, वो हमें धचका नहीं देती। धचका जब भी पड़ता है जब सामने एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ और आ जाए। अब्बा जी टूर पे गए हुए थे, आप रात के 2:45 बजे घर में एंटर हो रहे हैं, दोस्तों के साथ बारबेक्यू करके आ रहे हैं, और उन्होंने 4 दिन के बाद आना था, लेकिन उनकी फ़्लाइट हो गई कैंसिल और आपको नहीं था पता। आप हुए एंटर, छोटी बहन ने डोर खोला, आपने उसके सर पे एक लगाया, छोटी चाय बना के लेकर आओ। उधर भाई खड़ा था, उसे क्या कहा, ये टांगे दबाओ। मुड़ के ज़रा बैठक की तरफ गए, पर्दा साइड पे किया तो आली जहाँ सामने बैठे हुए ऐसे करके अस्सलाम वालेकुम। बस इतनी आवाज काफी थी, पीछे से छोटी भी आ गई और छोटा भी आ गया। अब्बा ने कहा पर्दा जरा आगे कर दो, तस्वीर नहीं आएगी, सिर्फ आवाजें आएगी। फिर वाकई आवाजें आई, तस्वीर तो, और अगले दिन स्टेटस लगने के काबिल ही नहीं थी बुथी। अब मैंने फिर नहीं देखा कि किधर लगी है, ठीक है, रेडियो चला हुआ था, पूरा रेडवा चल रहा था, रेडियो भी नहीं चला था। इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हो तो सकून.com, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो तो टेंशन.com। क्या, ये इस टॉपिक का नाम है। जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा वो वैसी होगा जैसे सोचा था, और जो एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट होगा वो हमें झटका देगा। जिंदगी में याद रखना, एंड झटका नहीं देता बट झटका देता है। एंड झटका नहीं देता बट झटका देता। अगर मेरा बोला हुआ यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई ना हो और लाइफ में ये बात पक्की ना हो तो अल्लाह से डर के कह रहा हूँ पैसे वापस। ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, एंड झटका बट झटका। मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊं मगर मेरे पास पैसे नहीं, बट आ गया ना। अप्पा ने क्या कहा, मेरा दिल चाहता है तू बाइक पे 1 to 5 पे कॉलेज आए, बट मेरे पास गुंजाइश नहीं, बट मेरे पास। शहरोज कहता है अपने इन लॉज को, खुदारा मेरा सोचो, वो कहते हैं बट वी डोंट हैव एनी चांस। तो रोला साला किसका है, बट का, बट का, बट का। आ जाओ भाई, अब भाईजान सुनो भाई,
मारिया ने चीज़ें बेची। अच्छा भाई, फीमेल्स के नाम में कोई बदतमीजी ना हो, बाज़ हम बदतमीजी करते हैं, मुनासिब नहीं है, ठीक है। रिस्पेक्ट वाली चीज़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करना है। मारिया एंटरप्राइज ने चीज़ें बेची हैं। ज़हरा को मारिया हो गई सेलर और ज़हरा हो गई बायर। चीज़ें बेची 8 अगस्त को और पैसे वापस आएंगे, सॉरी, सेल के पैसे रिकवरी होगी 31 अगस्त को। मारिया ने ज़हरा को कहा, सहेली सुन मेरी बात। ज़हरा ने कहा, सुना सहेली। उसने कहा, अगर तू 10 दिन में पैसे दे दे तो मैं तुझे 4% छोड़ दूंगी। इस छोड़ने को कहते हैं। और मैं तेरे से सिर्फ कितनी लूंगा? 9600 पैसे। 10,000 का 4% लगाओ, 400। ओके। हाउ द अबव ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ एंड ऑन द डेट ऑफ। मैं मारिया भी करवाऊंगा और ज़हरा भी करवाऊंगा, ठीक है। मारिया एक्सपेक्ट कर रही है कि ज़हरा 10 दिन में पैसे, और ज़हरा ने 10 दिन में पैसे नहीं दिए। कहाँ दिए? कहाँ दिए? बीबी कहाँ दिए? मैं भी कह रही है दे दिए, लिखा हुआ है। एंड तो टेंशन देगा ही नहीं, जो उसने सोचा वही हुआ। अब देखना, बट देखना आ रहा है, बट मारिया ने एक्सपेक्ट किया वो 10 दिन में पैसे नहीं देगी, बट ज़हरा ने 10 दिन में पैसे। मारिया ने सोचा वो 10 दिन में पैसे देगी और उसने 10 दिन में पैसे दे दिए। मारिया ने सोचा 10 दिन में पैसे देगी, बट ज़हरा ने पैसे। तो रोला किसका है? बट का। रोला किसका नहीं है? एंड का। तो एंड सकून.com, बट pension.com। तैयार हो? अब जरा देखना, बिजनेस मीन मारिया। मारिया एक्सपेक्ट कर रही है कि डिस्काउंट अवेल नहीं होगी, यानी मुझे डिस्काउंट नहीं देनी पड़ेगी। मारिया एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे डिस्काउंट, जब मारिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि डिस्काउंट नहीं देनी पड़ेगी, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि पूरे पैसे आएंगे। पूरे पैसे आएंगे तो 8 को क्या एंट्री पास करेगी? डेटर। मैं अकेला तो नहीं, मैं अपने बच्चों के दिमाग में अकाउंटिंग इन भी कर पा रहा हूँ या नहीं? हिम्मत करनी है। इसको मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट बनाना है लाइफ का, इंशाल्लाह। और कैफ में मुश्किल भी 4 ही पेपर हैं, FR1, FR2, कॉस्ट, MFA। और अगर ये इजी हो गए तो फिर खत्म, गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। तो इसको सीख लो, इसको सीख लो, इसको सीख लो प्लीज। अब भाईजी और भाईजान, उसने 10,000 पे बुक कर लिया। टेंशन कब आएगी? जब बट आएगा। टेंशन कब नहीं आएगी? इन फ्यूचर व्हेन कस्टमर विल पे एंड बिजनेस विल नो डिस्काउंट अलाउड एज पर। तो इसका मतलब पैसे 10 के बाद आए। कब आए? अब बैंक को क्या कर दो और डेटर को क्या कर दो? कितने से? कोई टेंशन। ओके हो गया। डिस्काउंट अलाउ की अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ, बट आ गया ना। ये अगेंस्ट कौन है? बट ही तो है। अब एक्सपेक्टेशन हो कि आज चिकन बिरयानी बनी हुई की बराबर बोटियां डाल के, और अम्मा ने 3 दिन पुरानी चने की दाल दोबारा फ्रिज में से निकाल के गर्म की हो, तो फिर क्या हो गया? बट इधर अंसारी ने निचोड़ा, उधर चने की दाल ने निचोड़ दिया, तो हो गया ना बेड़ा गर्क। आ जाओ अब जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सिखाया हुआ था। बैंक से कितने पैसे आएंगे? 9,000। वेल डन, वेल डन। ठीक है। अच्छा अभी रिकॉर्ड करो या ये क्या बनाया? विल रिसीव। ठीक है, ठीक है। नहीं यार, हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं। डेटर कितने से डाउन? 10,000 से। कितने से? ओके हो गया। कितना शॉर्ट है? 400। ये क्या है? एक और नाम भी बताया था, मैं गोली मार दूंगा अपने आप को। सेल्स डाउन डेबिट। पढ़ाया हुआ है, बस अंदाज बदल के बता रहा हूँ, ये सारा पढ़ाया हुआ आपको। ओके। अब इधर आ जाओ। मारिया बड़ी भोली सी बच्ची थी, कहती है ज़ारा जो है वो डिस्काउंट ले लेगी, 400 बड़ी रकम है। बच्चियों के लिए तो 400 वैसी बड़ी रकम है। गोलगप्पे भी आ जाएंगे, पापड़ी चाट भी आ जाएगी, फ्राइज भी आ जाएंगे।
कोई 50-100 रुपए का शर्ट का पीस भी आ जाएगा, खुद ही स्टिच कर लेंगे, लो भाई फंक्शन तैयार कंप्लीट हो गया है। आओ मेरे बच्चों, अब बेटा डेटर क्या हुआ अब, और सेल्स बेटा, बेटिया बातें नहीं बची प्लीज, सेल्स अब 9,000। अब अगर मारिया की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ कोई टेंशन नहीं, डिस्काउंट अलाउ किया है इस पर, तो बैंक क्या हुआ कितने से, डेटर क्या हुआ कितने से, क्योंकि बुक भी कितने से किया था 9,000, रोला तो यहाँ मीचेगा। अब डिस्काउंट अलाउ नहीं की, इसका मतलब पैसे 10 दिन में पूरे आएंगे, कितने आएंगे। अब बताओ डेटर डाउन कितने से करो, 9,600 से। अब सेल्स को अप कर दूंगा कितने से, 400 से। सेल्स को क्या कर दूंगा, अप कर दूंगा कितने से, मुश्किल तो नहीं लगी। इसको अगर उस वक्त करवाता 12वीं 14वीं क्लास में तो फड़क जाना था। इसे जब कहूँ ना कि आगे करवाऊंगा तो कैफ में भी एतबार करना है, ट्रस्ट करना है। उस्ताद ट्रस्ट तोड़ेगा खुद पछताएगा, सिंपल सी बात है भाई। मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है दुनिया का। अगर हम आपके किसी भी जज्बात से खेलेंगे तो अल्लाह खुद देख रहा होगा। तो उस्ताद पे ट्रस्ट किया करें, एकदम पैनिक नहीं होते, ओ लुट गए ओ लुट गए, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। आओ जी, और कभी उस्ताद एक्स्ट्रा बुलाए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हम कौन सा पढ़ने आए हुए हैं, हम क्या पढ़ने आए हुए हैं। अब ये सारी समरी भी मैंने आपको दे दी, उधर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और इधर उसकी समरी दे दी, ये सारा पढ़ा दिया हुआ। ये पढ़ लो जरा जो आज आपको पढ़ाया है। 1 मिनट लगाओ जरा इस पे, ध्यान से लगाओ 1 मिनट, इस पेज को पढ़ो। अब क्या कह रहे हैं भाई, a settlement discount might be offered in order to persuade credit customers to pay earlier. For example, a cash discount of 4% may be offered to a customer if pay within, otherwise he will pay full amount within 30 days. That is normal credit term of the, it is for the customer to decide whether to take advantage of paying discounted reduced amount by paying early or to take advantage of longer credit, क्योंकि अगर 10 दिन में नहीं देगा तो ज़्यादा दिन हमारा पैसा इस्तेमाल कर सकता। However, paying the, क्योंकि अगर 10 दिन में नहीं देगा तो पूरे पैसे देगा। Although offering this discount encourages early receipt of cash from credit customer, there is still loss of revenue to the seller's business. When a business makes a sale, it does not know whether the customer will take advantage of the settlement discount or, therefore this is dealt in following way. Record the revenue for the full amount if the customer is not expected to pay early, नहीं पे करना तो पूरा करो। If customer does not pay early as expected, तो क्या देगा, पूरी अमाउंट देगा। If customer pay early and is entitled to, तो जितनी रिडक्शन हुई है रेवेन्यू में उसे क्या समझ लो, डिस्काउंट अलाउड, या क्या समझ लो, रिडक्शन इन
revenue. Record the revenue for reduced net of discount amount if the customer is expected to pay. If customer pay early as expected, तो जितना बुक किया हुआ है उससे पैसा आ जाएगा, और अगर बुक किया कम से और उसने जल्दी पैसे नहीं दिए तो बाद में जो एडिशनल पैसे देगा उसे क्या समझो, एडिशनल सेल्स। और अभी हमने देखा सेल्स को हमने क्या किया, क्रेडिट। सेल्स को क्या किया, तो वो पूरा पढ़ने के बाद ये पढ़ लीजिएगा, वही मैंने करवाई है। अब ध्यान से दीजिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट का कब पता चलता है, परचेज और सेल के बाद, और कैश डिस्काउंट का पेमेंट और रसीद के बाद। द डेफिनेट प्राइस रिडक्शन गिवन टू एट द टाइम ऑफ, यस नो, यस। द डिस्काउंट ऑफर टू परसुएट कस्टमर टू पे अर्ली, शाबाश। द डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ऑल ऑफ दीज, राइट ऑप्शन इज सॉलिड। सामने की बात नहीं, उस्ताद हो तो बस यस यस कहना, रिवाइज करना। और अभी रिवाइज करो, घर जाके ना सोचो, अभी ना दिमाग को एक्टिव रखो। हर एमसीक्यू पे तुम्हारा सर जो है ना, वो तुम्हें कह रहा हो यार तू बड़ी टफ टाइम दे रहा है मुझे। अभी तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, थैंक यू यार, यकीन कर मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। अंसारी मजाक करता है तो मैं एक्टिव हो जाता हूँ, वो पढ़ाता है तो मैं सो जाता हूँ। हाँ भाई, मज़ा जब आएगा जब 6 घंटे के बाद मुझे भी 2-2 नज़र आ रहे हो और आपको भी 2-2 नज़र आ रहे हो। वही बच्चे पास हैं पहली अटेम्प्ट में जिन्हें 2-2 नज़र आ रहे हो। जो आया जिस मूड से उसी मूड से जा रहा है, तो इसका मतलब उसने तो कुछ रिवाइज किया ही नहीं, वो तो वैसे ही है जैसे आया था। टाइम भी भाग रहा है यार, कहाँ जाऊँ। अब बिजनेस इज ऑफरिंग टू in which two of the following situation the revenue is required to be at the time the customer is not expected to pay and does not pay as, कहता है हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वो अर्ली पे करेगा। अब बताओ, डिस्काउंट माइनस करके सेल बुक करोगे या फुल अमाउंट पे, और वो यही कह रहा है। A business this and this in which two of the following situation the revenue is required to be recorded at the, एक तो ये हो गया, the customer is expected to pay early and pays, the customer is not expected to pay but pay, सुने भाई, the customer is not expected to pay and does not pay, इसका मतलब सेल कितनी रिकॉर्ड करोगे भाई, कितनी, फुल। कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था अर्ली पे करेगा और पे भी, इसका मतलब जितने पे बुक किया उतने पे। कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अर्ली पे करेगा, लेकिन उसने अर्ली पे, तो जब आपने सेल की तो क्या किया, पूरी अमाउंट सेल की, पूरी अमाउंट है। द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली एंड डज नॉट पे अर्ली। अब यहाँ पर इस लाइन में कंफ्यूजन है, इस लाइन में लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, इसको मैं लॉक कर दूं। एग्जाम फोकस पॉइंट लिखो। दो बातें हैं इस क्वेश्चन में, दो बातें हैं इस क्वेश्चन में। जब वो ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ सेल है, तो ये उस वक्त है जब गुड्स डिस्पैच की, तो लिखो ये उस वक्त पूछ रहा है जब गुड्स डिस्पैच की, ये उस वक्त पूछ रहा है जब गुड्स डिस्पैच की। अब जरा सुनना, इंग्लिश की मार है, ध्यान से एक्टिव हो। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स एक्टिव हो प्लीज। कस्टमर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो जल्दी पैसे देगा। एक जहन में रखें, ये एंड वाली कहानी का तो बोलें जी कोई रोल ही ना, बट वाली कहानी का ना, क्योंकि बात तो सेल की हो रही है।
एंड और बट के बाद तो पेमेंट वाली बात है। बात सुनो, पहले वाले फेस में डिस्पैचिंग वाली बात है, एंड और बट के बाद पेमेंट वाली बात है। वो क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ सेल यानी डिस्पैचिंग के वक्त, यानी अब मेरे साथ है ना, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वो जल्दी पैसे देगा। बताओ किस पे सेल बुक करूं? अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी पैसे देगा, किस पे बुक करूं? रिड्यूस अमाउंट पे। ये तो नहीं हो सकता, वो तो फुल अमाउंट पूछ रहा है। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वो जल्दी पैसे देगा, फुल अमाउंट पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी पैसे देगा, तो फिर क्या बना? ए एंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पोपट क्वेश्चन है। अब एग्जाम फोकस पॉइंट सुन लो। जब वो बात कहे सेल रिकॉर्ड करने की, तो डिस्पैचिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो लिखो, सेल की रिकॉर्डिंग की बात करें तो डिस्पैचिंग की बात हो रही है। क्या कहा? बोलो जी, क्या कहा? जब वो सेल की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? डिस्पैचिंग की। किसकी बात कर रहा है? डिस्पैचिंग की। अब जरा ध्यान से, अली एंटरप्राइज ने गुड्स बेची हैं किसको? ए एंड को। हु इज सेलर? हु इज बायर? कितने की? कब बेची? टू बी पेड टिल द एंड ऑफ। ए एंड को विल बी एंटाइटल टू, अगर वो पे करता है 17 से 7 24 बनते हैं। ए ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 7 दिन में पे, लेकिन उसने वाकई ही 5 दिन में पे। अब वो अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पे नहीं करेगा, तो वो सेल बुक करेगा पूरी अमाउंट पे, और बाद में पैसे आएंगे कम तो डिस्काउंट अलाउड लिख देगा डेबिट पे, या सेल्स लिख देगा डेबिट पे। यही सिखाया। देन हाउ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ। ए कौन है? सेलर। कब? 22, यानी सेल की एंट्री नहीं पूछ रहा, पैसे आने की एंट्री पूछ रहा है, डिस्काउंट देने की एंट्री पूछ रहा है, क्योंकि उसने तो पूरी अमाउंट पे डेटर को डेबिट किया हुआ है। तो वो डेटर को क्या करेगा? क्रेडिट। कितने से? 33,000 से। इसका 3% लो, इसका 3%। सेल्स को डेबिट करेगा 900, और 33,000 में से 990 निकाल दो, तीनों में से ढूंढो, चारों में से। सी, दिस इज ग्रिप।
दिस इज कॉन्सेप्ट, दिस इज द विन। ब्रेन सिग्नल दे यार ये एंट्री पास करनी है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। हम इसको नहीं छोड़ते, डेबिट क्रेडिट नहीं आपने छोड़ना। मैंने पहले दिन से आपको अप डाउन पे लेके गया था। मुझे एक चीज चाहिए आपसे कि आपका डेबिट क्रेडिट सीए में मजबूत हो, फिर देखना कभी जिंदगी भी नहीं कहोगे सीए मुश्किल। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मुझे कभी देखा मैं क्लास में शर्मा रहा हूँ अप डाउन करते हुए? कभी सोचा हूँ यार मैं तो भाई इतने साल से सीनियर टीचर हूँ, मैं इन्हें क्यों पढ़ाऊँ? यकीन करो छोटी छोटी बातें करते करते इंसान बड़ा आदमी बनता है। छोटी नेकियां लेते रहो तो बड़ी नेकी की तौफीक मिल जाती है। आगे चलो, आगे जी आ जाए। ये मारिया वाला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाए ज़हरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ज़हरा के। ज़हरा के पॉइंट ऑफ व्यू से करने से पहले प्रूडेंस बताएं क्या कहता है। ज़हरा एक बायर है और क्रेडिट पे खरीद रही है, तो वो मारिया उसके लिए क्रेडिटर है। इसलिए ज़हरा अगर एक्सपेक्ट भी करेगी ना कि मैं डिस्काउंट अवेल करूंगी, तो वो रिड्यूस प्राइस पर परचेज नहीं बुक कर सकती, क्योंकि अगर वो रिड्यूस प्राइस पर परचेज बुक करेगी तो वो क्रेडिटर कम करेगी, और क्रेडिटर कम करने की इजाज़त नहीं है। प्रूडेंस कहता है अपनी लायबिलिटीज़ को। तो ये कॉन्सेप्ट बायर पे अप्लाई नहीं होता। पूरा क्वेश्चन वही है। अब ज़रा ज़हरा से सुनना। ये ट्रांजैक्शन ज़हरा की बुक में कैसे रिकॉर्ड हो? अगर वो सेटलमेंट डिस्काउंट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और उसने कब पे किया, और उसने डिस्काउंट अवेल की है और कब पे किया, ये बात तो कंफर्म है कि ज़हरा के दिल में कोई भी ख्वाहिश हो, हम उसकी ख्वाहिश को यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर वो कहे अंसारी भाई मैंने डिस्काउंट अवेल करना है, मैं रिड्यूस प्राइस पे लाइबिलिटी लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, ना मेरी बहन तुम नहीं ये काम कर सकती, क्योंकि प्रूडेंस ने तुम्हें रोक दिया है, तुम अपनी लाइबिलिटी को। अब वो क्या कहेगी, आपने मारिया को तो इजाज़त दे दी थी वो जैसे मर्जी रिकॉर्ड करे। तो मैं क्या कहूँगा, छोटू मारिया जो है वो एसेट लिख रही थी, आप लाइबिलिटी लिख रही हो, और प्रूडेंस लाइबिलिटी को अंडरस्टेट करने की इजाज़त नहीं देता। अब आ जाओ किसकी बुक्स में? ज़हरा की बुक में। ज़हरा एक्सपेक्ट करे डिस्काउंट नहीं लूंगी, ज़हरा एक्सपेक्ट करे डिस्काउंट लूंगी, एंट्री में कोई फर्क। ये सिंपल क्या करेगी, परचेज डेबिट क्रेडिटर कितने से, परचेज फ्यूचर में, भाई फ्यूचर में, इन फ्यूचर व्हेन बिजनेस विल पे एंड क्रेडिटर विल रिसीव डिस्काउंट, विल रिसीव। अगर डिस्काउंट नहीं रिसीव की, अगर डिस्काउंट नहीं रिसीव की तो कोई रोला नहीं है, क्रेडिटर डेबिट बैंक डाउन कितने से, कोई रोला नहीं। और अगर रिसीव कर ली तो बैंक क्रेडिट कितने से होगा, 90, क्रेडिटर डेबिट कितने से होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कितने से, और अगर इसे क्रेडिट नहीं करना तो माशाल्लाह शाबाश, ओके हो गया। इन फ्यूचर बिजनेस विल पे एंड क्रेडिटर विल, जो यही एंट्रीज है इधर और ये एंट्री इधर, क्योंकि कोई फर्क, ओके हो गया। अब अगली बात सुने, खिंच मारी भी है पेपर बनाने वालों ने। ये असल में FAR2 का टॉपिक है, IFRS 15, जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? अब उन्होंने बुक में दिया हुआ, इसलिए मैं मजबूरी में ये करवाता हूँ, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ये IFRS 15 FAR2 का टॉपिक है, लेकिन बॉस इज ऑलवेज राइट। नौकर क्या नखरा क्या, चटनी आ गई है सामने आई है, आलू बुखारे की चटनी है भाई, और आलू बुखारे की चटनी सही बनी भी हो तो उससे अच्छी स्वीट डिश कोई नहीं है, अगर उसके अंदर चारों मगज भी डाले हुए हो। ये जो बाजार में डब्बों में मिलती है ये नहीं है, ये घर ही की चीज़ है,
और ये अम्मा के हाथी की अच्छी होती है ताकि आलू बुखारा डले, कुछ और ना डले। आओ, चटनी ने खरीदी है कुछ गुड्स और खरीदी है बबलू से, तो चटनी बन गई बायर और बबलू मोटा बन गया सेलर। चटनी ने कहा बबलू बबलू कितनी सेलिंग प्राइस है? उसने कहा बाजी लिस्ट प्राइस 2000 है। जाए बाजी आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो फिर 2000 का 5% कितना बना? 2000 का 5% कितना बना? 100 माइनस करो, ये कितना बना? ये कितना बना भाई? ये कितना बना? सप्लायर ने कहा प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट दे दूंगा फर्दर। क्या कहा? प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट दे दूंगा फर्दर। क्या कहा? प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट दे दूंगा फर्दर अगर अंसारी तो इंसान बन जाए। मैंने कहा ना बाबा ना, चांस बड़ा कम है। अगर चटनी 20 दिनों में पैसे दे दे। अब चटनी से पूछती हैं, चटनी बाजी क्या करोगी? चटनी कहती है हैज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट अवेलिंग द, चटनी कहती है मेरा मूड नहीं है डिस्काउंट लेने का, और चटनी जो है वो बायर है। अब ये देखते हैं किसकी बुक में पूछ रहा है, चटनी की बुक में पूछ रहा है। और चटनी एक्सपेक्ट करे या बबलू रिसीव द अमाउंट इन फ्रॉम द, इसका मतलब उसे बैंक से पैसे आ गए। पे किसने किए? चटनी ने किए। किसकी बुक में रिकॉर्ड करना है? चटनी की बुक में। किस वक्त? पेमेंट के वक्त। अब इधर आ जाओ, चटनी को कितने % और मिलेगा? 10%। 1900 का 10%, 190, बाकी बचा 1710, इधर है 10, ये बचा 90। चटनी की पॉकेट से गए 1700, तो बैंक क्रेडिट हो गया, और 190 मिला उसे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। उसका क्रेडिटर डाउन हुआ 19 से, तो क्रेडिटर डेबिट हो गया। ढूंढ दो। और डिस्काउंट रिसीव की जगह क्या बोल सकते हो? परचेजेस। बोलो पक्का? अगर ऐसे एंट्री पक्की है तो जाओ एंजॉयमेंट करो, कार्ड प्रिंट करवाओ अपने फंक्शन के कि पप्पू पास होके अपने गांव वापस आ रहा है, और चक नंबर 10 पे बाईपास पे बच्चे बच्चियां फूल की पत्तियां लेकर खड़ी हो जाए। ढोल वाले को बुलाएं, पीले कपड़े पहनाएं और ढोल बजाएं। पप्पू क्या करके आया है? पप्पू पास होके आया है। अब क्या करना है? आई कैप का न्यू क्वेश्चन बैंक इस चैप्टर का, फिर हम करेंगे असर की ब्रेक। हाँ जी, न्यू क्वेश्चन बैंक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के लिए। ऑन 1 मार्च 22 कूल लिमिटेड, क्या? कूल लिमिटेड। और भाई साहब ने इतनी ही कूल होने की वजह से अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया और बैंक से क्या लिया है? अब बताओ कूल रहोगे या हॉट रहोगे? हाँ, ताकि कुछ कर सको जिंदगी में, कोई जोश हो, कोई वलवला हो। ये नहीं कर्जा लिया और हाथ फैलाने वाला कर दिया, मांग के जिंदगी गुजार ली। आज 90% पाकिस्तानी, अल्लाह माफ़ करे, हमारे हाल पे रहम करे, मेहनत नहीं हम करना चाह रहे। 26,000 पाकिस्तानियों को सऊदीया से डिपोर्ट किया, मांगते हुए पकड़े गए। सीजन लगाने जाते हैं हम विजिट वीज़ा लेकर, जहाज़ों में मांगने जा रहा है पाकिस्तानी। ऐसा मांगता कहीं पे भी नहीं है दुनिया में, ऐसा मांगता दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ पाकिस्तान पहुँचा हुआ है। आओ आप सुनो। और भाई कूल ने कितना लोन लिया? 2 मिलियन, और डिपॉजिट करवा दिया बैंक के करंट अकाउंट में। करंट ट्रांजैक्शन चलती हैं। उसी दिन कूल लिमिटेड ने ट्रांसफ़र किया 1 मिलियन फ्रॉम देयर करंट अकाउंट टू डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट पे आमतौर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता और डिपॉजिट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड बाय कूल लिमिटेड। अब बैंक अकाउंट में 2 मिलियन आया, बैंक लोन 1 मिलियन से, और डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिट, ये तो नहीं हो सकता। बैंक अकाउंट में 1 मिलियन, बैंक लोन 1 मिलियन, डिपॉजिट नहीं। बैंक अकाउंट में 1 मिलियन, डिपॉजिट अकाउंट में 1 मिलियन, और बैंक लोन अकाउंट 2 मिलियन। यस या नो? तो राइट ऑप्शन इज 2 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट नॉटी बॉय? ठीक है, तो ये नॉटी कौन है? वुड नॉट बी नेसेसरीली कंसिडर्ड एज बुक ऑफ इन स्मॉल एंड छोटे कारोबार।
जो बहुत बड़े कारोबार होते हैं ना, नेस्ले जैसे, एमसीबी जैसे, इनकी कैश बुक की रसीद की अलहदा बुक होती है और पेमेंट की, यानी कैश बुक आती है तो ऐसे आती है, कैश बुक आ रही है, मैं कैश बुक का रसीद रजिस्टर, मैं कैश बुक का पेमेंट रजिस्टर। अब राइस कहे भाईजान इतनी इतनी बड़ी चिलते हैं, इसमें सिर्फ एक साइड है, तो वो क्या कहेंगे, राइस तुम पीनट का एक पीस हो और हम मूंगफली का पूरा खेत है, हम मूंगफली का पूरा खेत है। आओ जी, कहते हैं जो छोटी मोटे कारोबार होते हैं उनकी कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं होती? कैश बुक होती है, परचेज डे बुक होती है, सेल्स डे बुक होती है, कैश रसीद बुक नहीं होती, क्योंकि उस छोटे और दरमियाने बिजनेस की रसीद पेमेंट एक ही जिल्द में होती है। जैसे कोई बहुत बड़ा नॉवेल होता है तो कई जिल्दें होती हैं, और कोई छोटा सा नॉवेल होता है, ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान से, द फॉलोइंग पार्शली कंप्लीटेड अकाउंट इज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ जरियाब, और मिला है उसे नायाब, और नायाब उसकी बुक्स में है क्रेडिटर। कौन है? 3 मार्च को चीज़ें खरीदी हैं, और ये देखें ये रनिंग बैलेंस अंदाज है, क्या है? अब जब चीज़ें खरीदी हैं तो परचेज डेबिट क्रेडिटर, ठीक हो गया। परचेज रिटर्न की है तो क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। 31 मार्च को नायाब ट्रेडर ने एक चेक रिसीव किया, कितने का? किस से? नायाब ट्रेडर को चेक मिला 4500 का, फ्रॉम आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ, ये किसकी बुक से लिया है? जरियाब की बुक से। इज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ जरियाब एसोसिएट। नायाब ट्रेडर क्या है? अकाउंट पेएबल। और चेक किससे मिला? नायाब को, क्योंकि अगर हमारा क्रेडिटर है तो उसे हमसे चेक मिलेगा, तो नायाब कौन था? सेलर, उसे चेक मिला है, दिया किसने? जरियाब ने। कितना दिया है? लेकिन 500 डिस्काउंट के बाद। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ, अब इसे भी करते हैं। अब बताओ, हमने नायाब को चेक दिया तो क्रेडिटर को क्या करेंगे? डेबिट, कितने से? 4500 से, और बैंक को क्रेडिट करेंगे। फिर हमें डिस्काउंट मिली है, क्रेडिटर को क्या करेंगे? डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट। 8000 में से, बोले भाई, 8000 में से 500 गए तो कितने बचे? मार बोंगियां, 8000 में से 4500 गए तो 7500 बचे, 3500, फिर 500 भी गए तो कितने बचे? 3000। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ? जरियाब एसोसिएट ओव नायाब ट्रेडर्स 3500। नायाब ट्रेडर ओव, नायाब ने तो देने नहीं है, जरियाब एसोसिएट ओव नायाब ट्रेडर 3000, नायाब ट्रेडर ने तो देने नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 5 का चार्ली। अभी तक सही कंपोजिंग है, बस वो एक क्वेश्चन को सही कर दीजिएगा। बुक ऑफ प्राइम एंट्री आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल? जनरल जर्नल, पहले ये बताएं, प्लांट खरीदा है उधार पर, एंट्री बोले, जनरल जर्नल में आएगा? आएगा बेटा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, आएगा जनरल जर्नल में? आएगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड की पूरी शक्ल कहाँ नजर आती है? जनरल। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, एंट्री बोलो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर, आएगा जी? आएगा। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, और जनरल जर्नल में तो लिखते ही एंट्री है, तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। 7 का डी, 7 का डी।
3 कॉलम कैश बुक सिखाई थी, तो इसका मतलब जितना पढ़ा हुआ है जाया नहीं होगा, जाया नहीं होता, पढ़ाई जाया होती नहीं है। ये है 3 कॉलम कैश बुक। कितना कैश पे किया, कहाँ लिख दिया, ये तो कैश कॉलम में लिखना था। और डिस्काउंट कितना है, कैश पे किया तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट कितने की, कहाँ लिख दिया। अब 6000 कैश पे किया, कितना 6000, हमने कितना लिख दिया 500, कितना लिख दिया, और डिस्काउंट अलाउड थी क्या, अच्छा कितना पे किया 6000, तो कैश में से कितना आउट कर दूं भाई, कैश में से कितना आउट कर दूं 6000 आउट कर दें सर अंसारी। कैश को क्या कर दें क्रेडिट, कितने से 6000 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड को, ये है ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल, ये क्या है ओरिजिनल। ओके हो गया। अब उसने क्या किया, उसने दोनों की जगह चेंज कर दी, दोनों की जगह चेंज कर दी। कैश में कितना लिख दिया 500, और डिस्काउंट रिसीव्ड में 6000, ये बन गई शक्ल। अब उससे पूछते हैं हाँ भाई बता हम क्या करें, कहते हैं सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आप मुझे ये बताएं इनमें से सही क्या, कैश बैलेंस ओवर स्टेट हुआ 5500 से, यस नो, कितना लिखना था क्रेडिट पे, आपने कितना लिखा, आपकी वजह से आपका कैश अंडर स्टेट हुआ, कैश का क्रेडिट अंडर स्टेट हुआ, जिसकी वजह से कैश अप हो गया, तो कैश क्या हुआ है, ये तो हुआ है, ठीक है। वेयरएज डिस्काउंट रिसीव्ड वाज अंडर स्टेटेड बाय 500, 500 से अंडर स्टेट हुई, 500 से अंडर स्टेट हुई, वो अंडर स्टेट नहीं हुई, वो तो भाई वो तो अंडर स्टेट नहीं हुई, क्या हुई है ओवर। 500 की जगह कितना लिखा है, इसका मतलब पहली बात सही, दूसरी पे आए ये गलत हो गया। कैश बैलेंस ओवर स्टेट हुआ 5500 से, ठीक। डिस्काउंट रिसीव्ड वाज अंडर स्टेटेड, अंडर स्टेट तो नहीं हुआ, क्या हुआ ये भी नहीं। कैश बैलेंस क्या हुआ, ये तो नहीं हुआ, कैश तो ओके। कैश बैलेंस वाज वेयरएज डिस्काउंट रिसीव्ड वाज, सही हो गया, राइट ऑप्शन इज। अब मुझे बताओ कौन बचेगा, डबल एंट्री वाला, अल्लाह का फजल हो तो डबल एंट्री वाला बचेगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो डबल एंट्री से खेल रहा हूं, बार बार डबल एंट्री, वो अप डाउन के दिन जब हम अक्सर फोकस नहीं करते। राइट ऑप्शन इज डेल्टा, वो जब आएगा जब की बात करेंगे, अभी से ना छेड़े। नहीं इस क्वेश्चन में नहीं है ना, इस क्वेश्चन में जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि आपके कहने पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं कहीं से कहीं निकल जाऊंगा। आई वॉन्ट टू बी ऑन मोटरवे। क्या बोले, नहीं बेटा उसने क्रेडिट साइड पे कम लिखा, जब क्रेडिट साइड पे कम लिखा तो आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या आया होगा, ज्यादा हो गया होगा, मैं वही कह रहा हूं। एक मर्चेंट ने 100 बैग सीमेंट के खरीदे, रिटेल प्राइस और 5%, 100 ज़रब 200 करें, 100 ज़रब 200, जल्दी 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 जल्दी, बोंगिया ना मारो, 20,000, नाराज नहीं होना बच्चियों ने, 5% लोगों को आदत सी हो गई है, उनकी क्लास में बैठना आदत सी हो गई है। चल लो मैं 19 पे पहुंच गया, तू एक पे ही बड़ा हुआ है, ओके हो गया। आओ जी, जब हमने ये ख़रीद लिया तो क्या कहता है 50% पेमेंट अभी दे दो, बैलेंस वाज एग्री टू पे इन। अब इसका मतलब है 19,000 का दे दिया, कितना बना 9,000, 9,000 कितना बचा 9,000, ये बचा है, और ये कितना है 100,
जो दे दिया वो तो क्रेडिट नहीं है ना, आगे आए। कितने % डिस्काउंट? अगर पेमेंट दे दी, इट इज़ रीजनेबली दैट कस्टमर शैल नॉट अवेल द, जब मेरी ये उम्मीद है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो कितने पे बुक करूंगा? 9,500 पे। एट द टाइम ऑफ बिजनेस शैल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम, कितने पे? कहता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए आफ्टर फ्रॉम रिटेल प्राइस। कैश डिस्काउंट माइनस करूं ट्रेड डिस्काउंट, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। याद रखना, अगर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा तो मैं किस वैल्यू पर बुक करूंगा? एग्रीड वैल्यू पे। किस पर? एग्रीड वैल्यू कितनी है? 9,000 भाई, 9,000 ढूंढे भाई। ट्रेड ये लिखा हुआ है भाई, माइनस कितना करना है? 1,000। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 1,000 आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम रिटेल प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 1,000। क्योंकि कैश डिस्काउंट एक्सपेक्टेशन अगर होती कि वो अवेल करेगा तो मैं कैश डिस्काउंट को भी लेस करके सेल्स बुक करता। अभी तो सिखा गया है मारिया और जहरा। मारिया कब कैश डिस्काउंट को माइनस करके सेल बुक करती है? जब वो एक्सपेक्ट करती है कि जहरा डिस्काउंट अवेल। अब ये देखो क्या लिखा, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट कस्टमर शैल नॉट। अब आप कहोगे यार अंसारी, अगर एक्सपेक्ट करते कि वो अवेल करेगी फिर तुम क्या करते? सुनो फिर मैं क्या करता। कितने % डिस्काउंट है? 2%। लगाओ जी, 9,500 का 2%, 100 मैं इसे माइनस करता, क्या बनता? 93। अब मैं कहता कि अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो डिस्काउंट अवेल करेगी तो कितने पे सेल बुक करूंगा? 9310। दिस इज न्यू कंसेप्ट और टुडेज क्लास। अगर रीजनेबली सर्टेन हो कि वो कैश डिस्काउंट अवेल करेगी तो कैश डिस्काउंट माइनस करके सेल बुक करना, और अगर एक्सपेक्ट हो कि वो नहीं अवेल करेगी तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना। तो कैश डिस्काउंट भी सेल रिकॉर्ड करते हुए कब माइनस होती है? जब सेलर ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि बायर डिस्काउंट अवेल करेगा। लिख दो भाई, लिख दो, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट उस वक्त दोनों माइनस होंगे जब सेलर एक्सपेक्ट करे कि बायर डिस्काउंट अवेल करेगा। जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ पैटी कैश इम्प्रेस्ड बाय, छोटे को पैटी कैश दे रहे हैं और दे रहे हैं चेक के जरिए। अब बताओ पैटी कैश क्या होगा? आप और बैंक क्या होगा? ढूंढो, भूलोगे तो नहीं? शादमान ट्रेडर मेंटेन पैटी कैश फ्लोट एट, पैटी कैश कितने दिए? 18,200। ये देखो फ्लोट को क्या करने लगा है? कहाँ पहुंचाने लगा है? 25 से कहाँ जा रहा है? अगर 25 पे ही रहता तो उसे कितने देता? 18,200। भाई कितने देता? 18,200। अगर वो बढ़ाएगा तो मैं बढ़ा दूंगा, वो घटाएगा तो मैं, अब इसमें से 5,000 क्या कर दूं? कितने दूं? 13। क्लियर है? और अगर वो कहता 25 से 30 पे जाना है तो 18,200, इसमें कितने ऐड करता? 23,200। अब ये मेरी एग्जांपल नहीं, आई कैप का वो बैंक है जिसे करते हुए बच्चे कतरा रहे हैं, और माशाल्लाह आप आंसर खुद दे रहे हो, लेकिन शर्त ये है बार 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 की मेहनत। सुपर स्टोर सोल्ड किया तो ये कौन हो गया? सेलर। नोवा कौन हो गया? बायर। कितने की? टर्म्स पढ़ के सुनाओ जल्दी से। कब की डील है? 1 जनवरी की।
सुपर स्टोर, बेटा खामोश, सुपर स्टोर एक्सपेक्ट कर रहा है कि नोवा डिस्काउंट अवेल करेगा। अब ये ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करेगा और नोवा एंटरप्राइज सेटल दिस अकाउंट ऑन आर्ड अवेल कर ली। व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ सुपर ऑन आर्ड? उसने तो पहले ही कैश डिस्काउंट माइनस करके किया था। 50,000 में से कितना माइनस? 5%। 50,000 में से कितना माइनस? ये 50,000 है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। 5% लो, 2500 माइनस करो, 47,000, और उसने अवेल भी कर लिया। चलो करो फिर एंट्री बोलो। डी नहीं, डेल्टा। डिस्काउंट अलाउड कैसे रिकॉर्ड करेगा? वो तो पहले ही माइनस कर चुका है। उसने कहा था डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट 47,500 पे, ये आ गया 47,500, ये हो गया डाउन, तो क्या हुआ? डेल्टा 17 का डी। चलो जी चलो जी चलो जी चलो, थकना नहीं है, हिम्मत करनी है, हिम्मत के आगे जीत है। तो कोई फायदा भी हो रहा है या ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है? ये भी देख लो, पता चले मेरे भी 6 घंटे जाया, तुम्हारे भी 6 घंटे जाया, और तुम्हारे तो अगले 6 भी जाया, क्योंकि तुम्हारे में जाके हिम्मत नहीं होनी। तुमने कहना आ पानी दा आ। जी, which of the following statement is correct in relation to discount? That was not, जब हम डिस्काउंट सेल रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम सेल पर डिस्काउंट देंगे, डेटर को डिस्काउंट देंगे। अब विदाउट डिस्काउंट अलाउड देनी पड़ गई। एक्सपेंस है इनकम, या डिस्काउंट अलाउड को अप कर दो या सेल्स को ढूंढो। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। डबल एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड शेल बी डेबिट डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट, और फिर बाद में ये जाकर सेल्स में से क्या हो जाएगी? माइनस। तो 18 का कौन सा ऑप्शन? डेल्टा। 18 कौन सा है? अच्छा, यहां एक बात याद रखें, यही कहा है ना, इन रिलेशन टू डिस्काउंट डेट वाज नॉट। अब आए भाई, भाई वो कह रहा है कौन सा करना है, तो हम एंट्री को फोकस नहीं करेंगे, हमने किसे फोकस कर देना है? डिस्काउंट अलाउड शेल रिड्यूस द, बिल्कुल वही जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, पहला क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया हुआ है। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो हम उधर परचेज को डाउन करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड को आप, इधर हम सेल्स को डाउन करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को आप, क्योंकि आई कैप कहता है दोनों प्रेफरेंस में से किसे मानो? सेल्स की रिडक्शन और परचेज की रिडक्शन। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। 19, चांद ट्रेडर्स, ये बन गया चांद, और अगर इसे पंजाबी में पढ़ना है तो ये बन गए चंड। अगर हो गए क्वालिफाई तो बन गए चांद, और अगर की कोई पुठी हरकत तो अब्बे का आएगा चंड। और मेरे दोस्तों, अगर कहीं पकड़ लिया पुलिस वालों ने तो उतारेंगे वो तुम्हारी, फिर तुम कहलाओगे गंज। ठीक है, तो भी चांद ट्रेडर ने गुड्स सेल किए ओए होए होए अपने वी ट्रेडर्स को, और बेचा है, इट सोल्ड गुड्स विद लिस्ट प्राइस ऑफ सब्जेक्ट टू 10%, वी ट्रेड पेड इन फुल एंड रिसीविंग द 2 weeks, वी ट्रेडर्स रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। ये अजीब बात है, पहले डिस्काउंट अवेल कर लिया, उसके बाद चीजें वापस कर दिया। जब चीजें वापस होंगी तो जो डिस्काउंट वो अवेल कर चुका है उस फिगर के बाद वाली, ये नहीं कि डिस्काउंट अवेल कर ले और बाद में कहे मैंने तो महंगी चीजें वापस की है। जिसने डिस्काउंट दी होगी वो क्या कहेगा? डिस्काउंट माइनस होने के बाद। और कर देता हूं, ये लिस्ट प्राइस बनाएं जल्दी से। 100, 10 ट्रेड डिस्काउंट, 90, 10,000, 1,000, 9,000, आ जाए जी। फुल पेमेंट कर दी, 5% और डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। ये कितना हो गया? सॉरी, ये 100 हुआ करता था, ये 5 हो गया,
ये 95 हुआ, 5% ने क्या बचा, 85, 85, 50, 85। इसमें से आधी चीजें वापस आई हैं, 2 से डिवाइड करें, 42 इसकी रिक्वायरमेंट, उसकी परचेज रिटर्न होगी और हमारी सेल रिटर्न। किसकी बात कर रहा है, चांद लिमिटेड की। चांद लिमिटेड के लिए क्या होगी, सेल रिटर्न। लेकिन चांद लिमिटेड 9000 का आधा नहीं करेगा, किसका आधा करेगा, 85, 50 का। करें 85, 50 का, बोले भाई, याद है की बात। तो डिस्काउंट के बाद वाली जो फिगर है रिटर्न, उससे बुक करनी है। गुलशेयर लिमिटेड ने गुड्स परचेज की हैं शेयर गुल से, कितने की, कब की हैं, ये टर्म्स है। गुलशेयर बायर है, शेयर गुल सेलर है। शेयर गुल ने एक्सपेक्ट किया गुलशेयर डिस्काउंट अवेल, गुलशेयर ने डिस्काउंट अवेल कितने दिन का था, 20 मार्च, और 10 दिन क्या बने, 30 मार्च। नहीं किया ना, कहाँ अवेल किया, ऐसे ही मारे जा रहे हो यार अल्लाह के बंदो। अवेल नहीं किया, अवेल नहीं किया तो कितना, 70,000। किसकी बुक्स में कह रहा है, शेयर गुल सेलर की बुक्स में। 5 अप्रैल को पैसे आए हैं, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद थोड़ी आए, 10 दिन में थोड़ी आए हैं, तो पूरे पैसे आएंगे। पूरे पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट 70,000 से और डेटा क्रेडिट 70,000 से ढूंढो। तो भाई ध्यान से देखा करें डिस्काउंट अवेल भी कर रहा है या नहीं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ डायनेस्टी लिमिटेड। गुड सोल्ड टू कितने की, 60% क्या है, 35 का 60% लो, सप्लायर से गुड्स खरीदी है 30,000 की, 20% कैश पर है तो 80% क्रेडिट पर है, लगाओ 24,000। बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो बैंक हुआ है, कैश हुआ है। कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब बोलें जी, सेल्स 60% क्रेडिट पे है, 35 में से 21 निकालें, 14 आया है। 30,000 का 20% कैश परचेज पे है, 6,000 गया है, 8,000 गया है क्योंकि बैंक में गया है। वो किसका बैलेंस पूछ रहा है, कैश का। करो जी माइनस, भाई कितना बैलेंस, राइट ऑप्शन इज 21 का डेल्टा। हम कौन सा पढ़ने आए हुए हैं, 2-4 बातें करेंगे, चले जाएंगे। सुबह बच गए तो आ जाएंगे, ना बचे तो सीए के नाम पे कुर्बान होंगे। सुल्तान कौन है, सुपरवाइजर, कहाँ, खामोश होके बैठे। ही नीडेड एंड, लेकिन वो आइटम स्टॉक में। प्राइमरी डॉक्यूमेंट बताएं जो बनना चाहिए टू इनिशिएट द परचेज प्रोसेस एंड विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इशू दिस। परचेज करवाने के लिए परचेज डिपार्टमेंट को क्या दी जाती है, कौन देता है। याद रखना, परचेज डिपार्टमेंट के साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्ट नहीं होता। वो कह रहे परचेज शुरू करनी है तो प्रोडक्शन वाला नहीं कहेगा परचेज को भाई चीजें दो, कौन कहेगा। तो फिर राइट ऑप्शन इज बीटा, 26 का बीटा, 26 का बीटा। अगवानी अरमगान नाम है ये, 2 अटेम्प्ट पहले बच्चा था इधर बाबडा टाउन में ही रहता है, उसका नाम भी अरमगान है। आर्टिकल्स पे चला गया, माशाल्लाह क्वालिफाई कर गया था कैफ। अरमगान ने चीजें बेची हैं तो कौन हुआ, किसे बेची है, तो ये कौन है, कितने की बेची है। टर्म्स हैं 5/10 N/30, कब बेची है। अरमगान सेलर है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि नजमा डिस्काउंट अवेल करेगी। पेमेंट अरमगान को मिली है आफ्टर, इसका मतलब उसने तो सेल कम पे बुक की लेकिन बाद में पैसे आए
अब वो कह रहा है व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास इन द बुक ऑफ, ये ज्यादती है। बताए तो सही कि मैं सेल के टाइम की एंट्री पूछ रहा हूँ या पेमेंट के टाइम की, ये तो ज्यादती है। लेकिन ज्यादती बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि या तो उसने सेल के हिसाब से सही दिया होगा या पेमेंट के वक्त, परचेज नहीं भाई, पेमेंट के वक्त। भाई ऐसे होश नहीं गंवाने सर, ऐसे नहीं गंवाने, ठीक है। मुन्ना भाई MBBS नहीं बनना। अब आओ जी, कैश डेबिट हुआ और डेटा क्रेडिट हुआ, अल्फा, ये गलत है। सॉरी 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 सॉरी, नहीं ये तो फिर है ना, अगर उसे पैसे आए होंगे, एक मिनट ओए एक मिनट यार, सॉरी यार, तो मुझे लगता है बुरी लगी है मेरी बात, मेरा दिमाग घुमा दिया अल्लाह ने, इसलिए तो कहता हूँ कि कभी किसी के साथ मजाक ना करो, सॉरी मेरी जान। इसे यार मेरी अकाउंट से एक जूस पिला, नहीं यार पी ले यार, फिर पिला दे। अच्छो पोए एक्सपेक्ट कर रहा है जुल्फा वाली सरकार, पहले पानी पी लूं, ब्रेक आने वाली है। आप भी बोल लें 4 घंटे, आप भी पी लीजिएगा। हम अपने अमाल से तो जाए ना जाएं जन्नत में, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन पानी पिलाने के सवाब से चले जाएंगे। हॉस्टल में बैग में, हॉस्टल के रूम मेट जो किसी और कॉलेज में पढ़ता है उसकी भी बॉटल लेकर आते हो, किताबें तो है नहीं बैग में माशाल्लाह, एम्प्टी बॉटल्स हैं, भरे जाओ भरे जाओ। आ जाओ, आप सुनो भाई, अरमगान एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा, उसने कहा होगा डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करके 1 लाख का 5%, तो बुक किया होगा। अब जब पैसे आए होंगे तो उसने बैंक डेबिट किया होगा 1 लाख से, उसने डेटा क्रेडिट किया होगा 95,000 से, उसने सेल्स क्रेडिट की होगी 5,000 से। अब ढूंढे, कैश आया 1 लाख से, डेटा क्रेडिट हुआ 95 से, सेल क्रेडिट की बीटा। अब जरा ध्यान से, टोटल टोटल किसका रिप्रेजेंट्स, बोले जी बोले 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 ग्रॉस नेट नहीं कह सकते भाई, अभी इसमें से परचेज रिटर्न माइनस नहीं हुई, परचेज डे बुक में सिर्फ परचेजेस आती हैं। टोटल परचेजेस नहीं कह सकते क्योंकि कैश परचेज परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्या अल्फा। आगे चले, इसे स्लो करो यार, 31 पे पहुंच गए, आगे आ जाए, कितने रह गए। Which of the following document will storekeeper receive on receipt of goods from, जी भाई, शाबाश, क्या मिलेगा, क्योंकि गुड्स डिस्पैच नोट वहीं रुक जाता है, गुड्स के साथ डिलीवरी नोट आता है, और वो कह रहे हैं रिसीव करेगा, बनाएगा नहीं, रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा, 32 का सी। विच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट माइट बी यूज इन सिस्टम डिजाइन टू अकाउंट फॉर सेल्स का जो सिस्टम चलता है, सेल्स कोटेशन है भाई, सेल्स कोटेशन है, गुड्स डिस्पैच नोट है, परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर हमें मिलता नहीं भाई, परचेज ऑर्डर हमें मिलता नहीं। अब यहां पर अभी देखेंगे सेल्स का प्रोसीजर किसका, ये बताएं, क्रेडिट नोट रिसीव, ये क्या होता है, क्रेडिट नोट रिसीव, इसका सेल से, इसका सेल से, अब लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, जब सेल्स की बात करेगा या परचेज की बात करेगा, जब सेल्स की बात करेगा या परचेज की बात करेगा, तो उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेगा जो हम बनाएंगे। क्या कहा, उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेगा जो हम बनाएंगे। अब बताएं, सेल करने वाला परचेज ऑर्डर बनाता है,
नहीं, तो फिर इसका मतलब ये भी सेल के प्रोसेस में नहीं आएगा। तो रूल क्या याद रखना है, अगर परचेज है तो जो हमने परचेज करते हुए बनाए, अगर सेल है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट आया है तो वो हमारे सिस्टम का पार्ट, क्योंकि ये हमारे सिस्टम ने थोड़ी बनाया है, ये तो हमने थोड़ी डिजाइन किसी, तो लिख लो जो हम इशू करेंगे, जो हम बनाएंगे उस पे फोकस करना है, जो हम रिसीव कर रहे होंगे उस पे फोकस नहीं करना। होंगे माशाल्लाह, हिम्मत करो तो अल्लाह मंजिल दे ही देते हैं। सिंपल सा फार्मूला, ये क्या है, पेटी कैश बैलेंस कब कितना है, और 4 जनवरी को ये हुआ। अब बताओ, चाय के पैसे दिए तो माइनस, क्या कर रहे हो यार, रिपेयर की है माइनस, ट्रैवलिंग बिल दिया है माइनस, ये था बैलेंस, ये 3 माइनस हुए। कैशियर सेंट ऑल वाउचर्स रिलेटिंग टू वीक एंडेड 4 जनवरी, ठीक है, फॉर रीइंबर्समेंट अमाउंटिंग टू 3400, द रीइंबर्समेंट वाज मेड इमीडिएटली, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ पेटी कैश, उल्टा चला रहा है। अब जरा देखें, 3 जनवरी को पेटी कैश का बैलेंस कितना था, 2300। अब मुझे बताएं कितना रीइंबर्स किया, 3400 रीइंबर्स किया, 3400। ये पैसे हमारे पास कब थे, 3 जनवरी को, एंड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कब अकर हुई, 4 जनवरी को। वो क्या कह रहा था, कैशियर सेंड ऑल वाउचर रिलेटिंग टू वीक एंडेड 4 फॉर रीइंबर्समेंट। फॉर्मेट नहीं बनाया, ट्राई करो, 1 मिनट ट्राई करो, रीइंबर्समेंट अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। 1 मिनट भाई, सबको करने दे जरा, मेरे पास फॉर्मेट नहीं है इसलिए आपसे करवा रहा हूँ, जल्दी करें जरा, फॉर्मेट बनाए। जल्दी 1 मिनट भाई, अहमद इसका फॉर्मेट बना देना चाहिए था यार। अब जरा देखें, है किसी ने बनाया फॉर्मेट, चलो मैं कर देता हूँ। ये देखो, ओ भाई एक्सक्यूज मी, मेरे पास कितना था, 2350, 250 गए, 400 गए, 100 गए, मेरे पास कितना बचा जेब में, 1600 मेरी जेब में पड़ा हुआ है, 1600 मेरी जेब में, और 3400 उन्होंने मुझे दिया, तो टोटल फ्लोट कितना हुआ, 5000। टोटल फ्लोट कितना हुआ, कितना हुआ, क्योंकि वीक मेरा पता नहीं कब से चल रहा था, उसने तो कहा 3 जनवरी को तुम्हारे पास 2350 है, उनमें से ये 3 दे दिए, तो 4 को जब मैं सीनियर की ऑफिस में गया तो मेरी जेब में कितने हैं, 1600, उसने मुझे 3400 और दे दिए, तो कितने हो गए। किसी वक्त भी छोटे की जेब में जो कैश है और जो बिल है वो फ्लोट के बराबर होते हैं, और बिल के बदले हमें क्या मिलती है, कैश मिलता है, तो कितना मिला, तो अभी 3400 के बिल थे, 1600 मेरे पास है, टोटल कितना हो गया, तो लिख लें रीइंबर्समेंट इक्वल टू बिल्स, रीइंबर्समेंट इक्वल टू बिल्स, और फ्लोट इज इक्वल टू कैश इन हैंड प्लस बिल्स, और बिल्स का दूसरा नाम रीइंबर्समेंट, जैसे मर्जी बोल दो। तो राइट ऑप्शन इज सी, चार्ली। अब जरा ध्यान से, कमाल लिमिटेड यूजिंग वाउचिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट परचेज एंड इक्विपमेंट ऑन, उधार पे गुड्स खरीदी है, कौन सा वाउचर, उधार पर इक्विपमेंट खरीदा। नॉन कैश आइटम के लिए कौन सा वाउचर होता है,
तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? नॉन करेंट एसेट उधार पे खरीदा है तो, गुड्स उधार पे खरीदता तो, गुड्स उधार पे खरीदता तो, सेल्स उधार पे बेचता तो, कैश या बैंक देता तो। अब ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। अब ध्यान से, गुड्स रिटर्न किए हैं सप्लायर को आफ्टर क्लियरिंग द, तो क्रेडिटर क्या हो गए? डाउन। और परचेज रिटर्न क्या हो गई? आप। यही सिखाया हुआ है। वो क्या कह रहा है? डेबिट, तो ये तो डेबिट हुआ है। आगे, पेमेंट मेड टू सप्लायर, क्रेडिटर, क्रेडिटर डाउन, डेबिट, वाज रिकॉर्डेड इन शॉर्ट। पूरी बात करो, मैंने सिर्फ उतना पढ़ लिया था। लो भाई, पेमेंट की है लेकिन थोड़ी की है। अगर थोड़ी की है तो फिर डेबिट भी थोड़ा किया है। डेबिट थोड़ा किया तो बैलेंस कहाँ पड़ा रह गया? क्रेडिट में। बैलेंस कहाँ पड़ा रह गया? इसकी वजह से डेबिट नहीं हुआ। वो कह रहे डेबिट बैलेंस बचे। क्या बचे? तो डेबिट बैलेंस तो जब ही बचेगा जब डेबिट होगा। डेबिट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेबिट बैलेंस बचेगा। तो यहां डेबिट हो रहा है। आगे, कॉन्ट्रास्ट सेटलमेंट विद रिसीवेबल वाज ओमिटेड, डेबिट नहीं किया क्योंकि कॉन्ट्रा में तो इसने डेबिट होना था। अगर भूल गए तो डेबिट नहीं हुआ। डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड वाज नॉट एंटर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर में नहीं लिखा तो डेबिट नहीं किया। तो किसकी वजह से डेबिट हुआ? अल्फा। वो कह रहा है किसकी वजह से डेबिट बैलेंस आएगा? तो जो डेबिट करने थे वो नहीं किए तो उनकी वजह से डेबिट नहीं हुआ। तो किसकी वजह से डेबिट हुआ? क्रेडिटर। बैलेंस का मतलब इसका डेबिट ज्यादा हो जाएगा। भाई डेबिट बैलेंस का मतलब इसका डेबिट, क्या कह रहा है? पेमेंट दी है सप्लायर को कम लिखी है तो डेबिट नहीं किया, कम डेबिट किया। कॉन्ट्रा सेटलमेंट नहीं की तो डेबिट कम किया। डिस्काउंट रिसीव नहीं की तो डेबिट, बोलो, डेबिट नहीं किया। तो डेबिट किसकी वजह से हुआ? अल्फा। किसकी वजह से? तो साइड पे लिखें 44 के एमसीक्यूज में, जब कभी बैलेंस की बात करें तो बड़ी साइट पूछ रहा होता है। जब कभी बोले बैलेंस की बात करें तो क्या पूछा होता है? बड़ी साइट। आओ भाई, कहता है इनमें से सेल्स इनवाइस का बेस्ट पर्पस बताओ। सेल्स इनवाइस का, इशू टू कस्टमर एज रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट ऑन, इशूड एज रिक्वेस्ट टू रिसीव, ये तो नहीं है। इशूड एज डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग स्पेसिफिक, इशू टू कस्टमर एज नोटिफिकेशन ऑफ पेमेंट, नो। तो राइट ऑप्शन इज, और ये हमने बुक में पढ़ा हुआ भी है। परचेज सेल इनवाइस क्या होती है? रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। जब वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे कहते हैं ड्यू डेट पे पेमेंट दे दो। कैश है तो आज ही दे दो, क्रेडिट है तो क्रेडिट टर्म्स कंप्लीट होने के। तो 45 का राइट ऑप्शन ए। अब ध्यान से, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सम ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी इक्वल टू, अभी करवाया। ये क्वाइंस होने चाहिए, अमाउंट और नोट्स का मतलब क्वाइंस। और अगर ये दूसरा मतलब ले रहे हैं इसका मतलब होता है बिल्स पेएबल। क्या? तो लिखे, नोट्स के दो मीनिंग है अकाउंटिंग में। नोट्स के दो मीनिंग है
एक करेंसी नोट होता है, एक पेएबल होता है, एक बोले पेएबल होता है। यहां क्या ले रहा है भाई, क्या ले रहा है? पेएबल, क्योंकि ये जो पेटी कैश बैलेंस है ये नोट ही तो है उसके पास भाई, जो पेटी कैश बैलेंस है वो, तो इसका मतलब इतने बिल उसने दे दिए और इतनों का उसने वादा किया भाई, इतनों का उसने। अब जो इंप्रेस्ड है वो क्या है? पूरी अमाउंट। इंप्रेस्ट क्या है? इतना पैसा जेब में है, इतने के बिल जो अदा कर दिया और इतने के वो जिनका वादा किया वह पेएबल है। नोट्स का मतलब पेएबल है। तो राइट ऑप्शन ढूंढे। बोले भाई इधर माइनस हो रहा है, नहीं, इधर इनवाइस माइनस कर रहा है, नहीं, इधर दोनों माइनस कर रहा है, नहीं, तो राइट ऑप्शन इज बीटा। नोट्स पेएबल का वर्ड यूज कर लीजिएगा। कहते हैं परचेज और रिलेटेड लायबिलिटी आर यूजली रिकॉर्डेड एट ऑफ द, दिस इज इन लाइन विथ, बहुत ध्यान से, अभी मारिया और जहरा वाला क्वेश्चन करवाया जहरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर परचेज रिकॉर्ड कर लूं और लायबिलिटी रिकॉर्ड ना करूं तो प्रूडेंस कहता है लायबिलिटीज को अंडर स्टेट, और अगर मैंने लायबिलिटी ना लिखी तो स्टॉक क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, तो एसेट्स क्या हो जाएंगे? ओवर स्टेट हो जाएंगे। तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? परचेज लिखो तो लायबिलिटी भी लिखो, लायबिलिटी लिखो तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। रिसीट वाउचर्स आया, कैश रिसीट आया, चेक रिसीट आया, टू रिकॉर्ड कलेक्शन इन बैंक अकाउंट आया, टू रिकॉर्ड इशू ऑफ चेक टू सप्लायर गया। ये नहीं करना, सिर्फ आया आया। बोले भाई 1 2 एंड 3, बोले चार्ली। तो 50 का सी। आगे बस बस हो गई। अरे यार सीए में बस ही तो नहीं होने देनी, सीए का नाम ही ना बस होना है। भाई शेरों ने कभी मुंह धोए हैं, लेकिन एक फायदा हो गया माशाल्लाह, पूरा रिवाइज भी हो गया और प्रैक्टिस भी अल्लाह के फजल से हो गई है, चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो गई हैं, डर भी ख़त्म हो गया यार माजी में क्या किया था और अब क्या करना है। लेटेस्ट बैंक आप सॉल्व इस वक्त अल्लाह के फजल से। ख्याल रखिएगा भाई अपना, अल्लाह हाफिज़।